क्या उम्र कैद की सजा सिर्फ 14 साल ही होता है? क्या जेल में एक दिन 24 घंटे का ना होकर केवल 12 घंटे का ही होता है? और आखिर क्यों इतने बड़े बड़े केस जैसे जैसे संगीन अपराधों पर फैसला आने में बरसों लग जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और भी कई सारे सवालों का जवाब जिसको कभी बताया नहीं गया। देखिए, जेल के अंदर रह रहे कैदियों का रूटीन जानने के लिए हमें जेल के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो जेल होता है वह राज्य सरकार के अधीन काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट ही उस जेल का जितना भी मैनुअल होता है उसको सेट करता है। और इनको इन सब चीजों को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए केवल 3 प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना होता है। पहला, जेल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंसानियत ना भूले। दूसरा, जितने भी कैदी हैं उनको उनका मानव अधिकार मिले। तीसरा, अगर किसी कैदी की सजा मिलने वाली है या मिल चुकी है तो उसको अलग से सफर न करवाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि एक आम कैदी को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं? एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत की जेल में 5,73,220 कैदी थे, जबकि कुल मिलाकर अधिकारी क्षमता जो थी वह 4,36,266 ही थी। इस हिसाब से जो ऑक्यूपेसी रेट थी वह करीब 131% की बढ़ोतरी थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में यह रेट लगभग 180%, बिहार 177%, मध्य प्रदेश 155%, महाराष्ट्र 145% था। भारत की सबसे नामी गिरामी तिहाड़ जेल, जहां क्षमता 10,026 थी, वहां 18,497 कैदी थे, यानी 184.5 ऑक्यूपेसी रेट से बढ़ोतरी हुई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 की कैपेसिटी के अगेंस्ट में 131 कैदी बंद थे। यानी इस तरह से एक कैदी को जेल में सिर्फ एक दिन बिताने के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एक आम कैदी के रूटीन की। देखिए, अगर कोई कैदी 2-4 दिन के लिए आता है जेल में तो उसे नंबर नहीं दिया जाता, नहीं उसे कोई कपड़े दिए जाते हैं। क्योंकि जेलर को पता होता है कि यह 2-4 दिन में चला जाएगा तो उसको एक अलग बैरक में रखते हैं। लेकिन जब किसी भी कैदी की सजा फिक्स कर दी जाती है तो उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है और उन्हें कपड़ा दे दिया जाता है और एक बैरक में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। अब एक सामान्य कैदी की पूरी रूटीन समझ लेते हैं। देखिए, जेल का जो मील टाइम है उसका टाइम टेबल कुछ सामान्य रूप से इस प्रकार होता है। हालांकि सारे स्टेट में थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यही होता है। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट 7 बजे के आसपास शुरू होता है, जिसमें चाय कंपलसरी है दिया जाता है, या तो वो ब्लैक टी होता है या दूध होता है, बहुत हल्का दूध डाला जाता है। इसके साथ साथ 2-4 रोटी या ब्रेड, कभी कभी चना या कभी बिस्किट या दलिया भी दिया जाता है। दोपहर का खाना यानी लंच 11 से 12 बजे के बीच स्टार्ट होता है। इसमें कैदी को 4 से 6 रोटी दिया जाता है और उसके साथ साथ दाल दिया जाता है। दाल इतना पतला होता है कि शायद आप खाने से ही मना कर दें, और थोड़ा सा चावल दिया जाता है। जो सब्जी मिलती है इसमें वह सीजनल सब्जी होती है, जैसे कद्दू हुआ, आलू हुआ, यही सारी चीजें मिलती हैं। कई सारे जेलों में शाम के टाइम कुछ भी नहीं दिया जाता, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां पे शाम के टाइम कभी कभी चाय दे दिया जाता है और 2-4 बिस्किट दे दिया जाता है नाश्ते के लिए। रात का खाना 6 से 7 बजे तक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अक्सर चावल नहीं दिया जाता है। इसमें 4 से 6 रोटी दी जाती है, दाल दी जाती है, सब्जी लंच जैसे ही हल्की होती है। वैसे तो रात का खाना शाम को 6 बजे ही स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर जो आपका मन नहीं है तो इसको रात में भी खा सकते हैं। बशर्ते दिक्कत ये आएगी कि ये आपको कोई गर्म करके नहीं देगा, क्योंकि इस जेल के अंदर जो खाना बनाता है वह भी एक कैदी ही होता है, और खाने को इतना लाइट बनाया जाता है ताकि कोई भी कैदी बीमार न पड़े। देखिए, एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि पैसा है तो सब कुछ है। यानी आपके पास पैसा है तो जेल के अंदर भी आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि जेल के अंदर उनका खुद का कैंटीन भी होता है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीद सकते हैं। जब कोई कैदी जेल में जाता है तो उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो सकते हैं। अगर वह लंबे समय तक जेल में रहता है तो बाहर से मिलने वाले लोग भी उसे पैसे दे सकते हैं। लेकिन जेल के अंदर अक्सर जो सीनियर कैदी होते हैं, वो जो नए नए कैदी आए होते हैं, जो पैसे लिए रहते हैं, उनसे छीन लेते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जेल प्रशासन ने जेल करेंसी सिस्टम बनाया। इसमें जो असली आरबीआई वाले नोट होते हैं वह अंदर इस्तेमाल नहीं होते। जेल के अंदर कूपन टोकन मिलते हैं जो सिर्फ वही काम करते हैं। आपके पास मौजूद पैसे को बदलकर जेल प्रशासन आपको ये कूपन देता है। कूपन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की तरह अलग अलग मूल्य के मिलते हैं।
हर कैदी के नाम और नंबर से जुड़े कूपन होते हैं ताकि दूसरा कैदी इसको इस्तेमाल ही ना कर सके, और इसी कूपन का इस्तेमाल करके आप जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं। अब एक कैदी अधिकतम 2000 रुपए तक का ही कूपन रख सकता है। अगर किसी के पास इससे ज्यादा कूपन पकड़े गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाता है और सजा भी बढ़ सकती है। जेल में कैदी से जो मिलने का टाइम होता है वह 10 से 3 होता है। उस टाइम पर आप मिल सकते हैं और उनके लिए उनकी जरूरत की चीजें आप उनको दे सकते हैं, जैसे घी हुआ, अचार हुआ, ये सारी चीजें आप उनको दे सकते हैं। लेकिन टोबैको हुआ, सिगरेट हुआ, ये सारी चीजें वहां पर अलाउड नहीं है ले जाना, और आप हफ्ते में 3 बार ही से मिल सकते हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जेल के अंदर अच्छा खासा लाइब्रेरी होता है, स्टडी रूम होता है, जहां पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और इग्नू जैसे यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब की डिग्री आप ले सकते हैं, जिससे बाहर निकलने के बाद आपको नौकरी में आसानी हो। अब जेल के अंदर हर कैदी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। अगर कोई शोर शराबा या मारपीट करेगा तो जेल के गार्ड जो सिपाही होते हैं सख्ती से मारते पीटते हैं, इसीलिए कैदियों को शांति से रहना पड़ता है। अब जेल के अंदर जो काम है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है सफाई का काम, दूसरा है रसोई का काम, तीसरा है फैक्ट्री का काम। सफाई के काम में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, सब्जी काटना, ये सारी चीजें आती हैं। रसोई के काम में खाना बनाना या रोटी बेलना, ये सारी चीजें आती हैं। और फैक्ट्री के काम में कपड़े सिलना, अगरबत्ती, गुलाल बनाना, लकड़ी या दूसरी चीजों को तैयार करना होता है। लेकिन फैक्ट्री वाले काम उन कैदियों को दिए जाते हैं जिनकी कोर्ट से सजा तय हो चुकी होती है, और जिनका केस अभी चल रहा है उनको छोटे मोटे काम ही मिलते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कैदियों को इस काम के बदले एक रिवार्ड मिलता है, यानी डेली के 20 रुपए मिलता है और महीने के ये 600 रुपए होते हैं। यहाँ तक कि जो काम करते हैं उन्हें ज्यादा और बेहतर खाना भी मिलता है। लेकिन इन सब के बीच कई कैदी ऐसे होते हैं जिन्हें काम करना नहीं आता है या वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि उनको 1 टाइम एक पेमेंट देना होता है, जो हर स्टेट का अलग अलग होता है, और इस पेमेंट को ही हम हाता बोलते हैं। मीन्स अगर आपको काम नहीं करना है तो आप हाता दीजिए, जो कि एक ही बार लगेगा, और आप काम मत करिए। देखिए, लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जेल में जो एक दिन होता है वह 24 घंटे का ना होकर केवल 12 घंटे का होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह गलत है। अगर जो किसी कैदी को 1 साल की सजा होती है तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने में ही वापस आ जाएगा, उसको पूरा 1 साल ही रह के वापस आना पड़ेगा। एक मिथ ये भी है कि उम्र कैद की सजा केवल 14 साल की होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। उम्र कैद यानी पूरी जिंदगी आपको जेल में रहना है। हाँ, किसी किसी केस में, जैसे आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति के अधीन आता है और आर्टिकल 161 जो राज्यपाल के अधीन आता है, इनको ये अधिकार है कि कैदी की उम्र कैद की सजा जो है उसको कम कर दे या माफ कर दे। अब सबसे आखिरी सवाल, भारत में करने वाले जैसे संगीन अपराधी को उनकी सजा मिलने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि इस देश की जो जनसंख्या है वह अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, और इसका सीधा सीधा असर हमारे देश के न्यायपालिका पर भी पड़ता है। भारत की कुछ अदालतों में लाखों मुद्दे लंबित हैं, कुछ मामलों पर सुनवाई दशकों तक स्थगित रहती है। लाखों मामलों की कंपेयर में जजों की संख्या इतनी कम है कि आपको जान के हैरानी होगी कि हर 10 लाख व्यक्ति पर केवल 21 जज हैं इस देश में। एक रीजन यह भी है कि जो हमारे देश का कानूनी नियम है, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, बहुत ही पुराने और जटिल हैं, और हमारे देश के कुछ होनहार वकील जानबूझकर बहुत ही सटीक तरीके से रीजन देके तारीखें बढ़ा देते हैं। कई केसेस में तो ऐसे ऐसे गवाह होते हैं जो डर में, प्रलोभन में अपना बयान ही बदल देते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया और धीमी हो जाती है। कुछ केसेस में मेडिकल, फॉरेंसिक, डीएनए रिपोर्ट्स की देरी से सुनवाई भी खींच देती है। तो कुछ जगह पुलिस जो है वह रिपोर्ट, एफआईआर और सबूत तैयार करने में अक्सर लापरवाही या देरी कर देती है, जिससे मुकदमा लंबा खिंचता जाता है। और यह सारी चीजें करने के बाद भी कई सालों बाद जो निचली अदालत है वह कोई सजा सुनाती भी है, तो जो आरोपी होता है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अगर जो वो वहां पे अपील कर दिया तो इनका जो मामला है वह री इनिशिएट हो जाता है, यानी जो प्रोसेस है उसको फिर से चेक किया जाएगा, मतलब मुकदमा फिर से उस कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी। और यही कारण है कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें देरी होती है। आपको जान के यह दुख होगा कि
कि इस प्रोसेस में इतना देर कभी कभी लगता है कि जो पीड़ित और उसका परिवार है वह इसको देखने के लिए जीवित ही नहीं बचता है। सब्सक्राइब।